हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ कि अगर आप घर पे ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, किसी के घर पे जाकर होम ट्यूशन देना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप घर घर जाकर बच्चों को होम ट्यूशन देना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि चलो मैं फ्री हूँ, ये टाइम मेरे पास फ्री है तो मैं घर जाके होम ट्यूशन दे देता हूँ, या घर पर मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे हैं तो मैं होम ट्यूशन देना स्टार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप होम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप घर पे नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को, आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर बच्चों को पढ़ाऊं, और आपको पता चला है कि वहाँ होम ट्यूशन है, या आपने ऐड में आया है, या किसी ने बताया है कि आपको घर पे जाके पढ़ाना है, तो आप पढ़ा सकते हो। तो आपको क्या करना है कि पहले ही आपको ये देखना है कि वो घर आपके घर से कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है। आप अकेले जा सकते हो या आपको किसी को छोड़ने जाना पड़ेगा या लाने जाना पड़ेगा। आप अपना व्हीकल यूज़ करोगे या आपको जो किराए का है वो व्हीकल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं आपके ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं हो रहे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा। आप 1-1.5 घंटा जो पढ़ाने जा रहे हो, कहीं आपका आधा घंटा जाने में और आधा घंटा आने में लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो घर आपके घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम घर पे किसी बच्चे को बुलाते हैं तो हम उससे 600-700 चार्ज कर रहे हैं। आप 1.5 घंटा बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी आप दोगे, उसका आपको डबल ट्रबल मतलब ज़्यादा पैसे आपको चार्ज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक बच्चे को अकेला अपना पूरा समय देंगे। ठीक है, आप 1.5 या 2 घंटे में घर पे बच्चों को 7-8 बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हो। उन बच्चों को ना पढ़ा के आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपको 1.5 या 2 हज़ार तो लेने ही पड़ेंगे, तभी बेनिफिट है। ये नहीं आप 500-700 में, 1000 में आप पढ़ाने चले गए तो वो फायदे की बात नहीं है। आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है कि आपको, वो अलग बात है कि आपकी कोई मजबूरी है कि आपको स्टार्ट करना है, आपको भी देखना है कि कैसे पढ़ा सकते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। ठीक है। 3rd नंबर पे आते हैं कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके घर पे जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। आपका घर में अगर एक पेरेंट्स मदर रहती है या फादर रहते हैं, उस दौरान घर पे या कोई बड़ा मेंबर रहता है, तभी बच्चों को पढ़ाने जाएं और वही सही टाइम चुने आप। ठीक है, ना तो ज़्यादा रात का चुने। सुबह बच्चा स्कूल जाएगा तो आप शाम का टाइम ही चुने कि 4 से 6 पढ़ा लिया, या 5 से आप 6:30 तक पढ़ा सकते हो। इस टाइम को आप मैनेज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आप पेरेंट्स से पहले ही बात क्लियर कर देंगे कि जब भी मैं पढ़ाने आऊँ, है ना, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कि कभी मम्मी क्या करती है, चाय ले आई या पानी ले आई, सर ये ले लीजिए, मैम ये ले लीजिए, तो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं बच्चे को पढ़ाऊँगा। ठीक है। आप कभी भी बच्चे को अकेले रूम में जाकर नहीं पढ़ाएंगे। आप वहीं पे बीच में जहाँ भी उनका स्पेस होगा खुले में, ताकि वो लोग आते जाते रहे पर डिस्टर्ब ना करें, वहाँ पे पढ़ाइए। ठीक है। क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है आपको पता है, थोड़ी हमें सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है, चाहे हम बॉयज़ हो या गर्ल्स हो या सामने वाला कोई भी हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर समय का कोई भरोसा नहीं होता है, तो अपनी सेफ्टी बहुत मस्ट है। हमें इसकी ज़रूरत है कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों, आप जाते ही पहले दिन ही बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देंगे कि आपने सारा बैग खोला, सारी बुक्स फैला दी उसके सामने, हाँ बेटा क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। क्योंकि ना तो आपको भी कुछ समझ में आ रहा है, बच्चा भी नया नया आपको भी समझेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डायरी चेक करेंगे। डायरी में क्या वर्क मिला है या वर्क नहीं है, तो एक कॉपी उठाइए कि आपने हिंदी ले ली या इंग्लिश की ले ली, कि आज क्या पढ़ाया था स्कूल में, चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
5 या 10 मिनट पहले उसके साथ फ्रेंडली होइए। आपका क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मेरा नाम ये है, आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको जो भी समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, बच्चों को पहले थोड़ा अपने फेवर में लेंगे, थोड़ा फ्रेंडली होंगे। ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है कि ज़्यादा मस्ती करने लग गए। इतना फ्रेंडली होइए कि बच्चा आपसे झिझके नहीं। ठीक है, आपके सामने अपनी परेशानी बताने में अगर बच्चा झिझकेगा नहीं तो आपको खुल के बता सकता है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या सर मुझे ये मत समझा दीजिए। अगर आपने पहले दिन ही डांटना, फटकारना, चिल्लाना शुरू कर दिया तो आपको बोलने में डरेगा। ठीक है, आप धीरे धीरे उसके सब्जेक्ट क्लियर करिए। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, गाड़ी हमारी रिदम में आ गई है, डेली आप पढ़ाने जा रहे हो उस टाइम पर, तो बच्चे को जैसे भी आपने जो भी आज लर्न करवाया, जो भी आपने मैथ्स में सम करवाए, बच्चे को होमवर्क जरूर देकर आना कि कल मैं आके सबसे पहले आपसे ये चैप्टर सुनूंगा, उसके बाद आपसे ये लिखवाऊंगा, है ना। आप मुझे ये सम करके रखना, मैं कल आते ही पहले ये सम चेक करूँ। तो जब वर्क दे दिया तो डेली उनसे बच्चों से सुनेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम है, एक अकेला बच्चा है, तो आप बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप बच्चों को डेली उनको चैप्टर वाइज चैप्टर लर्न करवाइए। एक चैप्टर डेली लीजिए। आज आपने इंग्लिश ली है तो कल इंग्लिश को पूरा कंप्लीट कर दीजिए कि आज बच्चे ने अगर शॉर्ट आंसर, फिलअप्स ये लर्न करवा दिए तो लॉन्ग आंसर उसको लर्न करने के लिए दे दीजिए कि कल मैं आके ये सुनूंगा या लिखवाऊंगा, है ना। और नेक्स्ट डे 2 क्वेश्चन और ले लीजिए, तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। और तो आप अगर एक बार पढ़ाने लग जाएंगे तो इसके बाद आप और भी होम ट्यूशन पकड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे आराम से 3-3.5 हज़ार तक दे देते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो बच्चों को होम ट्यूशन आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो लेकिन वही है कि 2 घंटा जाना किसी के घर पे, मुझे तो झिझक होती है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही पढ़ाना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर आप पढ़ाना चाहते हैं कि होम ट्यूशन देनी है आपको, तो आप जाकर आराम से पढ़ा सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप आसपास वालों को बोल सकते हैं, ठीक है, कि मेरे को होम ट्यूशन देनी है या मैं होम ट्यूशन देना चाहता हूँ, या बोर्ड भी लगा सकते हैं घर पे कि होम ट्यूशन के लिए संपर्क करें। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप आराम से होम ट्यूशन में भी पढ़ा सकते हैं। होम ट्यूशन पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और अपनी अर्निंग का भी ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपको इतनी अर्निंग हो जाए ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि जाना आना आपका टाइम भी हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।